गुरुग्राम में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ आज से हो गया है। बता दें कि गुरुग्राम में उपायुक्त अजय कुमार ने गीता महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस बार गीता महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। आज से शुरू हुआ गीता महोत्सव 11 तारीख तक गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम के जॉन हॉल में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में 3 दिनों तक सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देंगे। गुरुग्राम में गीता महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। यहाँ तीनों दिन तक अलग अलग सरकारी विभागों और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आज शीतला माता मंदिर बोर्ड की ओर से गीता यज्ञ का आयोजन भी किया गया। वहीं कल सेमिनार का भी आयोजन होगा, जिसमें जिला के विद्वान जन गीता पर आधारित अपना व्याख्यान देंगे। तो वहीं समारोह के अंतिम दिन 11 दिसंबर को शीतला माता मंदिर गुरुकुल के विद्यार्थी अष्टादश गीता श्लोकों का पाठ भी करेंगे। गीता महोत्सव पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 9 से 11 तारीख तक मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट्स और बाकी जो NGOs हैं, जियो गीता, गिव गीता एंड ब्रह्म कुमारी इत्यादि ने सभी ने स्टॉल्स लगाए हैं, ताकि गीता के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वो सभी को प्रोवाइड की जा सके। एंड इसके अतिरिक्त हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी जिला स्तर की जो टीमें हैं उन्होंने तैयार किए हैं, और साथ ही साथ इसमें व्याख्यान भी जो है हमारे जो गीता के बारे में जिनको जानकारी है वो व्याख्यान इसमें किए जाएंगे। साथ ही साथ आखिरी दिन इसमें एक शोभा यात्रा भी गीता की निकाली जाएगी। सर, आम जनता किस तरह से आ सकते हैं यहाँ पर और क्या कुछ किस तरीके से जागरूक किया गया जिला परिषद? इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो हम वेरियस फोरम, वेरियस चैनल्स के द्वारा जनरल पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं कि गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उसके बारे में खुद को जागरूक करें। एंड अभी हमारी पूरी इसमें कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जिलावासी इसमें भागीदारी करें। सर, गुरुग्राम में 31 दिसंबर तक ऑटो जो है डीजल ऑटो वो बंद कर दिए जाएंगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? और जो ऑटो चालक हैं जिनके डीजल के ऑटो हैं उनको कुछ इसके बारे में मुआवजा मिलेगा या कुछ ऐसा होगा? बेसिकली इसमें COGM की जो डायरेक्शंस आई थी उसमें 1 जनवरी 2023 के बाद से जो डीजल ऑटो हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, और 2 साल का जो समय इसमें दिया गया था ताकि धीरे धीरे वो फेज आउट कर लें और जो ऑटो चालक, ऑटो ओनर्स हैं वो खुद CNG एंड इलेक्ट्रिक ऑटो की तरफ शिफ्ट कर जाएं। और साथ ही साथ जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी ये डायरेक्शंस हैं कि वो धीरे धीरे जो बाकी डीजल के ऑटो उनको इम्पाउंड करें। तो अभी उसी तरफ ये जो एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, और ऑटो यूनियंस के साथ भी संपर्क साध के उनको भी ये जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरह से जो डायरेक्शंस दी गई उनकी पालना हो। कोई कमेटी बनाई गई है सर इसके लिए ताकि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जा सके? बेसिकली हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट है एंड साथ ही साथ हमारा जो सेक्रेटरी RTA हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनको डायरेक्शंस दी हैं। उनके बारे में अभी रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग भी रखी गई थी, और यही डायरेक्शंस है कि सारे मिलकर इसमें इस डायरेक्शंस की पालना सुनिश्चित करें। सर, देश का सबसे महंगा फ्लैट 190 करोड़ रुपए का गुरुग्राम जिले में कितना रेवेन्यू गुरुग्राम जिले को उससे आया है? कितनी स्टैम्प? बेसिकली एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी बताने मुश्किल होंगे, और अभी रिसेंटली जो कलेक्टरेट्स में वृद्धि की गई है वो बेसिकली इसी पर्पज से की गई है। 10% वृद्धि तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रहती है जब रियल एस्टेट में आपका ग्रोथ चल रही हो, और उसी आधार पर 10%, 15% और 20% वृद्धि की गई। लेकिन जहाँ पे गैप ज़्यादा है उन स्पेसिफिक एरिया में, वो एरियाज कम हैं, उनमें 30% की वृद्धि रखी गई। सर, गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कब ये चुनाव होंगे, क्या कुछ तारीख है और क्या कुछ तैयारियां? अभी एक टेंटेटिव जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसमें पहले जो वोटर लिस्ट का एक तरफ फाइनलाइजेशन है उसके लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बारे में भी आज एक बैठक जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा रखी गई है। उसके बाद ज़्यादा जानकारी हम दे पाएंगे। मैं डॉक्टर मोनिका सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, आयुष डिपार्टमेंट से। तो जैसे बताया जाता है, आयु का वेद जिसे कहा जाता है आयुर्वेद, जिसमें हमें अपने आयु को किस तरह हम अपनी स्वस्थ रख सकते हैं, और 2 तरह का प्रयोजन माना जाता है, जिसमें एक पहला प्रयोजन ये होता है कि कोई हमारी बीमारी अगर कोई है तो उसको दूर करा जाए, और दूसरा प्रयोजन हम आयुर्वेद का लेते हैं कि हमें अपने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही मेंटेन रखना। तो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के मुहिम जो चली है, देश का प्रकृति परीक्षण, जैसे कि आप देख रहे हैं,
तो इसमें हम सब मनुष्यों का, जो भी हमारे एडल्ट्स हैं 18+ सब लोगों के हम प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनकी प्रकृति क्या है। तो उस प्रकृति के हिसाब से उनको अपना खाना पीना रहना सहना किस प्रकार से किया जाए ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। तो ये 2 प्रयोजन हमारे पूरे होते हैं इस प्रकृति परीक्षण अभियान के साथ। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सब लोग ये ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी आपके निकटतम जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं उन सबके पास जाकर अपना प्रकृति परीक्षण कराइए। और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ थैंक यू सो मच। सर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने स्टॉल लगाया है। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ। सर, हम हरियाणा की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा में हमारे 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और जिसमें 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे वेल एस्टेब्लिश हमारे बन गए हैं। 3 हमारे अंडर प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो रहा है। सर, हम यहाँ पे जितने भी आज इस स्टॉल पे विजिट करेंगे, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर्स के लिए तो कर ही रहे हैं, बट लैंडलेस जो फार्मर है उनके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। लाइक वो कोई भी अगर हमारा जो किसान है या यहाँ के जो लोग हैं, गुड़गांव के लोग, अगर वो उनके पास खेती करने के लिए कोई योग्य ज़मीन नहीं है तो वो लैंडलेस फार्मर के लिए हमारे पास स्कीम है जो मशरूम यूनिट भी लगा सकते हैं, बी कीपिंग भी कर सकते हैं। और सर, जो बालकनीज में रहते हैं या जो फ्लैट सिस्टम जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए हमारे किचन गार्डनिंग एक है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जिनके लिए पोर्टेबल पॉट्स आते हैं, तो ये कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ स्टॉल पे सर मेंशन भी कर रखा है, डिस्प्ले कर रहे हैं कि हम मशरूम जो हमने एक बैग लिया हुआ है उसमें मशरूम ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम मशरूम हट लगाते हैं। ठस हट जो कच्ची यूनिट होती है, एक हमारी एसी वेंटिलेटेड यूनिट होती है। एसी वेंटिलेटेड यूनिट पे हम सब्सिडाइज अलग कर रहे हैं फार्मर्स को। जो लैंडलेस फार्मर है और जिनके पास लैंड हो वो भी कर सकते हैं, बट लैंडलेस फार्मर के लिए भी एक अच्छी स्कीम है। और यहाँ पे हमने और भी मेंशन करा कि हमारे पास यहाँ वेजिटेबल जो सीडलिंग है उनको ग्रो करने के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो खुद से ही उनको असिस्टेंस दे रहा है कि फार्मर्स यहाँ आए और उच्च गुणवत्ता जो बोलते हैं हाई क्वालिटी की वेजिटेबल सीडलिंग हमारे डिपार्टमेंट ही उनको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम फार्मर से कोस्ट लेते हैं 1.20 नॉन कुकर बिट्स के लिए एंड नॉन कुकर बिट्स के लिए हम 1.40 उनसे कोस्ट ले रहे हैं। सर, मेरा नाम पुण्यपाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंस लिटरेसी काउंसलर हूँ, वित्तीय साक्षरता काउंसलर हूँ और मैं जो है ना अवेयरनेस कैंप लगाता हूँ। भारतवर्ष की जो स्कीम्स है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो सरकार की स्कीम है, उनको अवगत कराने के लिए पब्लिकली हम कैंप लगाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, एसएचजी ग्रुप्स में, सीनियर सिटीजन, हर तरह के जो हैं सब में लगाते हैं कैंप। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि भारत सरकार ने हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे जन है, उनके लिए क्या क्या अच्छी स्कीम चलाई हुई है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये बहुत ही एक बेनिफिशियल स्कीम है बैंकों की। घर घर केसीसी का हम लोग अभियान चला रहे हैं और एलडीएम साहब इसको डील कर रहे हैं। मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर हम जो है ना पूरे जिले के अंदर कैंप लगाते हैं और जो है स्कूलों में, कॉलेजों में भी हम ये लगाते हैं कि किस तरह से अपने आप को वित्तीय साक्षर बनाए। मेन हमारा जो फोकस है सरकार की तरफ से वो ये है कि वित्तीय साक्षर बनना है हर एक आदमी ने, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, क्योंकि वित्तीय साक्षर जब तक हम नहीं बनेंगे हम जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और बैंकों की जो भी स्कीम है, बैंकों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ग्रीवेंसीज है, वो हमारे पास आती है। उस बैंक में जाके हम उसको मैनेजर साहब से मिलके हम उसको सोल्व करा देते हैं। मेरे पास कोई भी ऐसी पेंडिंग आज के टाइम में शिकायत नहीं है जो रिजोल्व नहीं हुई है। इसमें हमारे माननीय डीसी साहब का बहुत सहयोग है। हमारी मीटिंग होती है तो उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। हमारे एलडीएम साहब का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। एलडीएम साहब पूरे बैंकों को देख रहे हैं। तो सर, जो फाइनेंस लिटरेसी सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैंप लगते हैं और लोगों को ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाता है, किस तरह से नॉमिनेशन के बारे में जो फ्रॉड होते हैं उनके बारे में अवगत कराया जाता है। और मेन फोकस सर हम साइबर क्राइम पे भी दे रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के ऊपर हम जो है ना काफ़ी फोकस देते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से और हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से कैंप लगा के साइबर क्राइम को किस तरह से रोका जाए और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में। वहीं शीतला माता मंदिर में 11 दिसंबर की शाम को ही दीपोत्सव के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।